एंड नैरो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते ये स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स की टाइप पढ़ रहे हैं ना। तो अगर स्क्लेरेनकाइमा सेल बड़ा लंबा है और नैरो सा सेल है विद टेपरिंग एंड्स, यानी रेशों की तरह के आखिर में उनके टेपर करते हुए एंड्स मौजूद हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो है फाइबर। फाइबर्स अब मौजूद कहाँ कहाँ होते हैं ये तो आप लोगों ने याद करना है, लेकिन आज हम इसके लिए इजी है, इसके लिए फाइबर्स को याद करना ये है कि फाइबर्स पौधे के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। इवन फाइबर्स जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी मौजूद होते हैं। पौधे के तमाम हिस्सों में जो है वो फाइबर्स मौजूद होते हैं। वो स्टेम हो गया, वो रूट हो गई, वो उसके पत्ते हो गए, हर जगह के ऊपर जो है वो फाइबर मौजूद होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज के बाहर भी मौजूद होते हैं। दे मे फॉर्म कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज और दे मे प्रेजेंट आउटसाइड द वेस्कुलर टिश्यूज। हो सकता है कि वो वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर हो सकता है वो वेस्कुलर टिश्यूज के बाहर मौजूद हो। और वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम को मैं वेस्कुलर टिश्यूज बोल रही हूँ। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स की भी बच्चों कुछ टाइप्स होती हैं। उसके बाद 3 तरह की टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं आपको, जाइलरी फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स एंड देन सेप्टेट फाइबर्स। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स को मजीद 3 हिस्सों में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन जाइलरी फाइबर्स होते क्या है, जाइलरी फाइबर्स को याद रखने का तरीका ये वुड फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। इनका नाम दूसरा जो है जाइलरी का वो वुड फाइबर्स भी है। ये ना जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं, नाम से भी पता चल रहा था, और ये मेजर पोर्शन बनाते हैं जाइलम का। ये 3 तरह के हो सकते हैं, लिबिफॉर्म, फाइब्रो, म्यूसिलेजनस। लिबिफॉर्म का क्या मतलब है कि ये बड़ी थिक वॉल्स बनाते हैं और इनके अंदर छोटी सिंपल पिट्स भी मौजूद होती हैं। और ये क्या है, ये लंबे होते हैं, प्लांट के ट्रैकियड्स से भी लंबे होते हैं। ट्रैकियड्स वो स्ट्रक्चर है जो कि हमने आगे जाके जाइलम और फ्लोएम में पढ़ना है। तो ये जो ट्रैकियड स्ट्रक्चर है ना उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं ये वाले फाइबर्स, तो इनको लिबिफॉर्म फाइबर्स कहते हैं। थिक वॉल्स होती हैं, सिंपल पिट्स होती हैं इनके अंदर। फाइब्रो ट्रैकियड्स, इनके अंदर जो है ना अंदर अंदर कुछ थिकनिंग्स मौजूद होती हैं ट्रैकियड्स के दरमियान में और फीबीफॉर्म फाइबर्स के दरमियान। लिबिफॉर्म, यहाँ पे फीबीफॉर्म लिखा हुआ है बुक के ऊपर, आप सेट कर लीजिएगा, लिबिफॉर्म फाइबर्स के दरमियान में। यानी कि इनके अंदर ना होते वैसे ही है लिबिफॉर्म जैसे, लेकिन इनके अंदर ना ट्रैकियड्स और लिबिफॉर्म फाइबर्स के दरमियान में कुछ थिकनेस आ जाती है। उस थिकनेस की वजह से वहां पर बॉर्डर्ड पिट्स बन जाती हैं। बॉर्डर्ड पिट्स आप लोगों को याद होगा, बॉर्डर्ड पिट्स के बन जाने की वजह से हम इनको फाइब्रोट्रैकियड्स बोलते हैं। अच्छा जी, म्यूसिलेजनस फाइबर्स। म्यूसिलेजनस फाइबर्स नाम से जाहिर है म्यूसिलेज का जो है इसके अंदर मौजूद होती है। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फाइबर इज रिच इन सेलुलोज। जो सबसे अंदर वाली लेयर है फाइबर्स की वो सेलुलोज में रिच होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का ज्यादा क्या होना, अंदर मतलब कोई म्यूसिलेज टाइप स्ट्रक्चर, कोई जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इसी वजह से ये फाइबर जो क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ये ज्यादातर इलास्टिक वुड के अंदर मौजूद होते हैं। इलास्टिक वुड जैसे आप लोगों ने कुछ वुड्स देखी होंगी, वो जैसे केले की जो वुड होती है वो ऊपर से जाके अगर आप देखो ना तो उसको अगर आप हिला के देखें तो वो मोल्ड हो जाती हैं, जैसे इलास्टिक की तरह की भी कुछ वुड होती है। मुख्तलिफ तरह की लकड़ियां होती है ना, एक इलास्टिसिटी वाली वुड भी होती है, तो ये उसके अंदर जो है म्यूसिलेजनस फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब तक जितना पढ़ा मैं जरा उसको एक दफा दोबारा बता देती हूँ। हम स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हैं, यानी हम लिग्निफाइड टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मैच्योरिटी पर मौजूद नहीं होता। अगर प्रोटोप्लास्ट नहीं मौजूद होगा तो हम इनको डेड सेल्स भी कहेंगे। ये पौधे में स्ट्रेंथ पैदा करते हैं क्योंकि इनके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो लॉन्ग रेशे होंगे नैरो टेपरिंग एंड्स के साथ, उनको हम फाइबर्स कह देते हैं। पौधे के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं। इनकी टाइप्स होती हैं जाइलरी, बास्ट, सेप्टेट।
अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को जाइलरी फाइबर्स के बारे में बताया है। जाइलरी फाइबर्स आगे 3 तरह के होते हैं, लिबीफॉर्म, फाइब्रो एंड म्यूसिलेजनस। और जाइलरी नाम से जाहिर था, ये जाइलम का मेजर पोर्शन बनाते हैं। लिबीफॉर्म जो है, इनकी बड़ी थिक वॉल्स होती हैं और इनके अंदर सिंपल पिट्स मौजूद होती हैं। फाइब्रो ट्रेकिड्स क्या करते हैं, इनके अंदर इंटरमीडिएट थिकनेस होती है ट्रेकिड्स के दरमियान में और लिबीफॉर्म फाइबर्स के दरमियान में, और इनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स बनती हैं। फाइब्रो ट्रेकिड्स में कौन सी पिट्स बनती हैं, बॉर्डर्ड पिट्स बनती हैं। देन हमने म्यूसिलेजनस फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि ये जो इलास्टिक वुड होती है म्यूसिलेजनस फाइबर्स, उसके अंदर मौजूद होते हैं। इनके ये जो है ना, इसकी अंदर वाली जो लेयर है ना फाइबर की, बिल्कुल अंदर वाली लेयर, उसके अंदर बहुत सारा सेलुलोज होता है और उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्वेल कर जाते हैं। जेली लाइक सा कोई म्यूसिलेजनस सा मटेरियल होता है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, म्यूसिलेजनस फाइबर्स। दूसरी तरह के फाइबर्स हमने पढ़ने थे बास्ट फाइबर्स। ये फ्लोइम के अंदर मौजूद होते हैं। जाइलरी जो होते हैं वो जाइलम में, ये वाले जो है ये फ्लोइम के अंदर मौजूद होते हैं और कॉर्टेक्स टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर ये अनइंटरप्टेड हॉलो सिलेंडर्स बनाते हैं ग्राउंड टिश्यूज में। कॉर्टेक्स के अंदर ये अनइंटरप्टेड का क्या मतलब है, इंटरप्ट ना होना, हॉलो अंदर से खाली सिलेंडर्स बनाते हैं ग्राउंड टिश्यूज में। और फ्लोइम के अंदर अगर देखा जाए तो ये फाइबर्स की शीट्स बनाते हैं। बहरहाल ये तो बात याद करने वाली थी, जो मेरे बताने वाली बात है कि दूसरी तरह का जो फाइबर है वो बास्ट फाइबर भी होता है, और ये कहाँ पर मौजूद होता है, फ्लोइम के अंदर और कॉर्टेक्स के अंदर, फ्लोइम के अंदर और कॉर्टेक्स में। सेप्टेट फाइबर बच्चों ये जाइलम में भी होते हैं और ये फ्लोएम में भी होते हैं। इनके अंदर इंटरनल सेप्टाज मौजूद होते हैं। सेप्टा मतलब ऐसी झिल्लियां जो कि इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करें। जब भी किसी जगह पे सेप्टेट आए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज अंदर से टूटी हुई या हिस्सों में बटी हुई है, तो उसको इसलिए सेप्टेट कहा जा रहा है। और ये सेप्टेट वुड फाइबर्स में पाए जाते हैं। तो 3 मेन फाइबर्स थे, जाइलरी, बास्ट, सेप्टेट। जाइलरी जाइलम में थे, बास्ट फ्लोएम में और कॉर्टेक्स में थे। सेप्टेट जो थे जाइलम में भी थे और फ्लोएम में थे, और उनके अंदर इंटरनल सेप्टास मौजूद थे। अच्छा जी, आगे आ जाती है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसकी मुख्तलिफ तरह के मेरिस्टेम से हो सकती है, मुख्तलिफ तरह के मेरिस्टेम्स। अब मेरिस्टेमेटिक आपको ग्रोथ के बारे में बताया था, याद तो होगा आप लोगों को। सुन रहे हो आप लोग मुझे? हेलो, सो तो नहीं गए हो? जी मैम सुन रहे हैं। जी मैम सुन रहे हैं। समझ भी आ रही है? कोई नहीं? जी जी मैम आ रही है समझ। आप लोग वैसे ऑन करके सो तो नहीं जाते कहीं? नो मैम। की बात है? जी जी। देख लो, ये ना ऑन किया और लेट गए कि मेरी तो क्लास हो रही है और सो गए। नो मैम, हम सुनते हैं ध्यान से। अच्छा जी, फिर ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे जा रहे थे, हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट फाइबर्स की। जो फाइबर्स की डेवलपमेंट है मुख्तलिफ तरह के मेरिस्टेम्स से हो सकती है। अब आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको मेरिस्टेम्स कहते हैं। मसलन प्रोकैम्बियम भी हो सकती है, वो कैम्बियम भी हो सकती है, वो ग्राउंड मेरिस्टेम्स भी हो सकते हैं, और वो पेरेन्काइमा सेल्स भी हो सकते हैं। ये चारों फाइबर्स की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये लेंथ में ग्रो करते हैं, फाइबर्स बनते हैं। जैसे आप पैरेन्काइमा सेल से कैसे होगी ग्रो, पैरेन्काइमा सेल्स आप लोगों ने कल देखे थे किस टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो लेंथ में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और लंबा लंबा जो है उनके फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हम क्या कहते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स ने अब क्या बना दिया है, फाइबर जो है जनरेट कर दिया। इसी तरह प्रोकैम्बियम भी यही काम करती है, कैम्बियम भी, ग्राउंड मेरिस्टेम भी। तो फाइबर्स की डेवलपमेंट मुख्तलिफ तरह के मेरिस्टेम से होती है। प्रोकैम्बियम भी हो सकता है, वो कैम्बियम भी, ग्राउंड मेरिस्टेम्स भी, और पैरेन्काइमा सेल्स भी। अच्छा जी, कमर्शियल फाइबर्स। अब कमर्शियल फाइबर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बात करते करते दरमियान में कहा था कि हमने घर में फाइबर का काम करवाते हैं या फाइबर्स बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं। तो इनका क्या काम है,
अब ये जो फ्लोइम और बास्ट फाइबर्स है ना, इनके बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होने का मतलब क्या है कि ये हमें ज़र मुबादला कमाने में मदद देते हैं, यानी हम पैसा कमाने में जो है मदद देते हैं। ये फाइबर जो है ये कमर्शियल फाइबर बनाते हैं, और इन फाइबर्स को हम मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि रस्सियां बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं। कुछ अहम प्लांट जो हैं जो कि कमर्शियल फाइबर्स देते हैं, उनमें बहुत सारे नाम हैं। जूट हो गया, किनाफ हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हमें फाइबर्स देते हैं और हम उनसे कमर्शियल फाइबर्स बनाते हैं। कुछ फाइबर्स जो हैं वो पत्तों से भी हासिल किए जाते हैं, मोनोकोट प्लांट के पत्तों से भी हासिल किए जाते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड में एक प्लांट है हेम्प, और पाइनएप्पल की फाइबर्स बड़े यूज होते हैं। तो फाइबर्स की कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है कि हम इसकी मदद से जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, हम इसकी मदद से कमर्शियल फाइबर्स बनाते हैं, जो कि हमें कपड़े बनाने में, कपड़ों में फाइबर ही फाइबर होता है सारा, कपड़े बनाने में हमारी मदद करता है, रस्सियां बनाने में मदद करता है, घरों में जो फाइबर वर्क होता है उसमें हमारी मदद करता है। तो इसके जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ठीक है। तो हम इनसे मुख्तलिफ काम अपने लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि वो वाली ग़िज़ा खानी चाहिए, ये सैलड बहुत ज्यादा खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो, ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो। फाइबर का क्या मतलब होता है? बारीक बारीक उसके अंदर कुछ रेशे मौजूद होते हैं। जैसे आप गाजर खाते हो तो गाजर के अंदर वो रेशे मौजूद होते हैं जो कि बल्कि साइज में बड़े होते हैं। तो वो आपको आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इस वजह से फाइब्रिक फूड लेने के लिए कहा जाता है। तो वहां से भी आप लोग याद रख सकते हो कि कमर्शियल फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें बस बास्ट फाइबर और जाइलम फाइबर, फ्लोइंग फाइबर्स को कमर्शियली यूज किया जाता है। तो यहाँ तक था फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा है सक्लेरिड्स। ये भी सक्लेरेंकाइमा की ही एक मिसाल है। इसकी ना शेप वेरिएबल होती है, फाइबर्स की तो एक ही जैसी थी ना, लॉन्ग एंड नैरो। इसकी जो शेप है ये वेरिएबल होती है सक्लेरेंकाइमा की। इसमें स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड वॉल होती है जिसके अंदर पिट्स भी मौजूद होती है। स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड वॉल है और उसके अंदर पिट्स भी मौजूद होती हैं, उनको हम बोलते हैं सक्लेरिड्स। अच्छा जी, कोई भी जो सक्लेरेंकाइमा सेल्स हैं इनके अंदर आपने पहले इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि ये स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड सेल्स हैं। और अगर स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड सेल्स होंगे तो मतलब क्या है कि ये पौधे को स्ट्रेंथ फ्राहम करेंगे। हार्ड मैस ऑफ सेल होता है असल में सक्लेरिड्स का, और ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि सीड कोट है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका जो सीड कोट है, यानी उसकी सीड के ऊपर जो छिलका है वो पूरे का पूरा बना ही सक्लेरिड से हुआ है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में, कुछ मोनोकोट प्लांट्स में ऐसा है कि जो सीड कोट है वो पूरे का पूरा सक्लेरिड से बना हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जैसे एपिडर्मिस में, ग्राउंड टिश्यूज में, वेस्क्यूलर टिश्यूज में सक्लेरिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पैरेन्काइमा सेल्स की वॉल जो है वो थिक हो जाती हैं। पैरेन्काइमा सेल जो आपने पहले पढ़े हैं उसकी वॉल्स जब थिक हो जाती हैं बहुत ज्यादा तो वो सक्लेरिड बना देती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा सेल्स भी फाइबर्स को और सक्लेरिड्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। हाँ, ये भी आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो सक्लेरिड की कि एनी नॉन फाइब्रस सक्लेरेंकाइमा सेल इज कॉल्ड सक्लेरिड्स। यानी कोई भी फाइब्रिक नहीं है, अगर फाइबर अपीयरेंस नहीं रखता तो वो सक्लेरिड हो सकता है, ठीक है। एनी नॉन फाइब्रस सक्लेरेंकाइमेटस सेल इज कॉल्ड सक्लेरिड। टाइप्स होती हैं जी सक्लेरिड्स की, हमारा आखिरी आज का टॉपिक। ये 4 तरह के हो सकते हैं सक्लेरिड्स, जैसा कि स्टोन सेल्स, या हम इसको ब्रेकाई सक्लेरिड्स भी कहते हैं। ब्रेकाई सक्लेरिड्स आपके सामने लिखा हुआ है ये टाइप्स के अंदर, इसको ना हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। दूसरी तरह के हैं जी मैक्रोसक्लेरिड्स, तीसरी तरह के हैं ऑस्ट्रोसक्लेरिड्स, चौथी तरह के हैं ओस्टियोसक्लेरिड्स। ये चारों जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं, जो कि आप लोगों ने खुद याद करना है। मैं रिपीट तो कर देती हूँ एक दफा, लेकिन याद इसकी जो शक्ल है उसकी बेस पे इसको डिवाइड किया गया, और ये मुख्तलिफ पौधों के हिस्सों में मौजूद होते हैं। जैसे कि ये जो ब्रेकाई सक्लेरिड्स है, ये आप इनको स्टोन सेल्स कहते हो। ये आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं। अब केमिस्ट्री वाले बताएं आइसोडायमेट्रिक शेप क्या होती है? हाँ जी केमिस्ट्री वालों, व्हाट इज आइसोडायमेट्रिक? एनीवन आता है किसी को?
चलें जी, अब आप लोगों का एक काम है, गूगल करके इसका जो स्क्रीनशॉट लेके तो ग्रुप में सेंड करना है ताकि सब लोग आइसोडायमेट्रिक शेप भी देख लें, ठीक है। मैक्रोस्क्लेरिड्स बच्चे ये रॉड शेप के होते हैं। ऑस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं ये स्टार शेप्ड होते हैं। ओस्टियोस्क्लेरिड्स जो हैं ये बोन या फिर स्पून शेप्ड होते हैं। तो बड़ा ही इजी सा है, इनकी शक्लों को याद रखना। ब्रेकाइस्क्लेरिड्स या फिर स्टोन सेल्स जो हैं वो आइसोडायमेट्रिक शेप है। मैक्रो रॉड शेप है। ऑस्ट्रो जो है वो स्टार शेप्ड है। ओस्टियो जो है वो बोन या फिर स्पून शेप्ड होते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया था गलती से, उसको काट के नीचे लिखना भूल गई हूँ, आपने याद रख लेना है। ओस्टियोस्क्लेरिड्स बोन या फिर स्पून शेप्ड होते हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें सक्लेरिड्स की तो वो दो तरह की होती है। अच्छा, ये जो मैंने चारों तरह की टाइप्स बताई हैं सक्लेरिड्स की, ये मुख्तलिफ पार्ट्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि स्टोन वाले जो हैं वो बार्क में, स्टेम में, फ्रूट्स में मौजूद हैं। मैक्रो जो हैं वो सीड के टेस्टा में मौजूद हैं। ऑस्ट्रो जो हैं वो लीव्स के अंदर ही पाए जाते हैं सारे मेनली। ओस्टियो जो हैं ये सीड कोट के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुख्तलिफ उनकी जो जगह हैं जहां पर वो मौजूद होते हैं वो आप लोगों ने याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ सक्लेरिड्स, डेवलपमेंट जो है दो तरह से हो सकती है, ये कोऑर्डिनेटिव भी हो सकती है और ये इंट्रूसिव भी हो सकती है। अब आप दो तरह की डेवलपमेंट को भी यहाँ पर जान जाएंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे होती है। जो है ना कोऑर्डिनेटेड, नाम से जाहिर है कि कोई ताल्लुक कायम रहता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब कोई ताल्लुक कायम रहता है। तो सेल वॉल क्या करती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है यूनिफॉर्मली। कंटिन्यूसली उसने ग्रो किए जाना किए जाना किए जाना, एक यूनिफॉर्म सी ग्रोथ है तमाम साइड्स पे। उसके तमाम साइड्स पे यूनिफॉर्म सी जब ग्रोथ होती है सेल वॉल की, तो वो क्या करती है, कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होती है। और ये डेवलपमेंट जो है सक्लेरिड्स की वो कोऑर्डिनेटेड होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ग्रोथ जो है वो लोकलाइज हो जाए कुछ पॉइंट्स पे, लोकलाइज हो जाने का क्या मतलब, कुछ पॉइंट्स पे सेल वॉल ग्रो करे, कुछ पॉइंट्स पे सेल वॉल ग्रो नहीं करे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इंट्रूसिव ग्रोथ है। The process grows outward and form the branches. These branches penetrate into the middle lamella of the neighboring cell. This type of growth is called intrusive growth. वो कहता है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो प्रोसेस है, ये बाहर की तरफ होता है और कुछ ब्रांचेस बना देता है। कुछ जगहों पे हो रही है ग्रोथ, कुछ जगहों पे नहीं हो रही, सेल वॉल यूनिफॉर्म नहीं कर रही। ये ब्रांचेस जाके फिर मिडल लेमेला में पेनिट्रेट कर देती हैं, साथ वाले के ना मिडल लेमेला में पेनिट्रेट करती हैं, और इस टाइप की ग्रोथ को इंट्रूसिव ग्रोथ भी बोलते हैं। ये था बच्चों आज का आप लोगों का टॉपिक। जस्ट अ मिनट, कायमा के बारे में हमारा टॉपिक था आज सिंपल टिश्यूज का, और सिंपल टिश्यूज में से हमारा आखिरी वाला जो था वो था सक्लेरन कायमा। हमने इसमें मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस किया था पहले सिंपल टिश्यूज में, जो कि पैरन कायमा थी और कोलन कायमा थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सक्लेरन कायमा। डेड टिश्यूज भी इनको कहते हैं। लिग्निफाइड टिश्यूज जिनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मेच्योरिटी पर मौजूद नहीं होता, इनको हम सक्लेरन कायमा कहते हैं। इनके अंदर थिक सेकेंडरी वॉल्स होती हैं जिसकी वजह से ये पौधे को स्ट्रेंथ देती हैं। दो तरह के हो सकते हैं, फाइबर्स भी हो सकते हैं, सक्लेरिड्स भी हो सकते हैं। फाइबर जो है वो लॉन्ग और नैरो सक्लेरन काइमा सेल्स अगर टेपरिंग एंड्स के साथ मौजूद है तो वो फाइबर्स होंगे। ये पौधे के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं, वन पत्तों में भी मौजूद होते हैं, जाइलम में भी होते हैं, फ्लोएम में भी होते हैं। इनकी टाइप्स जो है जाइलरी हो सकती है, बास्ट हो सकती है, सेप्टेट हो सकती है। जाइलरी जो है जाहिर सी बात है वो जाइलम टिश्यूज में मौजूद होंगे। ये तीन तरह के हो सकते हैं, लीबीफॉर्म हो सकते हैं, फाइब्रो हो सकते हैं, या फिर म्यूसिलेजिनस हो सकते हैं। यानी जाइलम फाइबर्स की भी तीन तरह की शेप्स हैं। अगर तो वो बहुत थिक वॉल्स होंगी फाइबर्स की तो सिंपल पिट्स होंगी तो वो लिबीफॉर्म फाइबर्स होंगे। अगर फाइब्रोट्रैकिड्स अगर उनके अंदर इंटरमीडिएट थिकनेस ट्रैकियड्स के दरमियान में और लिबीफॉर्म फाइबर्स के दरमियान में मौजूद होगी और उनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स होंगी तो वो फाइब्रोट्रैकिड्स होंगे। म्यूसिलेजिनस उनका असल में सबसे फाइबर का जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके ऊपर सेलुलोज में वो रिच हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है और वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करती है और वो स्वेल कर जाती है। इन फाइबर्स
को हम इलास्टिक वुड के अंदर देख सकते हैं। फिर बास्ट फाइबर्स के बारे में हमने बात की थी, ये फ्लोएम के अंदर और कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेप्टेट फाइबर्स की बात की थी, ये जाइलम और फ्लोएम दोनों के अंदर मौजूद हो सकते हैं और इनके अंदर इंटरनल सेप्टाज मौजूद होते हैं। डेवलपमेंट पे जब हमने बात की, मैंने कहा कि डिफरेंट मेरिस्टेम से ये बनते हैं, ये कैम्बियम से, प्रो कैम्बियम से, ग्राउंड मेरिस्टेम से, पैरेन्काइमा सेल से बन सकते हैं। जैसा कि पैरेन्काइमा सेल जो है वो लेंथ में ग्रो करना शुरू कर दे और एक फाइबर बना दे। सेकेंडरी फाइबर जो है फुली ग्रोन टिश्यू होता है, जो कि पूरा ग्रोन होकर टिश्यू बनता है, तो हम उसको फाइबर कहते हैं। कमर्शियल फाइबर्स की बात की थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। फाइबर्स मुख्तलिफ जगहों से हासिल किए जा सकते हैं, पत्तों से भी, उसके तने से भी, किसी भी जगह से जो है वो फाइबर्स हासिल किए जा सकते हैं और ये कमर्शियली हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, इनकी वजह से हम रॉप्स बनाने में, कपड़ा बनाने में जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। देन सक्लेरिड्स के बारे में हमने बात शुरू की थी। सक्लेरिड्स जो है अगर वो फाइब्रिक नहीं है, नॉन फाइब्रिक है, तो हम नॉन फाइब्रस है तो हम उनको क्या कहेंगे? अगर सक्लेरेंकाइमा सेल फाइब्रस नहीं है तो वो सक्लेरिड्स हैं। डेफिनेशन इसकी हमने ये पढ़ी, द वेरिएबल शेप sclerenchyma cell with strongly lignified wall having simple pits are called sclerids. इसके अंदर जो है असल में ये हार्ड मैस ऑफ सेल होता है, प्लांट के डिफरेंट पोर्शंस में मौजूद होता है। और फॉर एग्जांपल एपिडर्मस हो गई, ग्राउंड टिश्यूज हो गए, वेस्क्यूलर टिश्यूज हो गए, और हार्ड मैस ऑफ सेल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। फिर मैंने सीड कोट का बताया था, कुछ प्लांट्स में जो सीड का कोट है ऊपर से, उसका जो आपने छिलका, आपने कभी वो बहुत सारे जितने भी बीज आप देखें तो उसके बाहर की तरफ एक छिलका आएगा, उसके बाहर की तरफ एक छिलका मौजूद होता है, उसको हम सीड कोट कहते हैं। ये पूरे का पूरा जो है वो सक्लेरिड से मिलके बना होता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि बाज़-औक़ात पैरेन्काइमा सेल्स की ही जो वॉल है वो थिक हो जाती हैं और वो क्या बना देती हैं? सक्लेरिड्स बना देती हैं। टाइप्स ऑफ सक्लेरिड्स की बात की थी, ब्रेकाई सक्लेरिड या स्टोन सेल अगर आइसोडायमेट्रिक शेप होगी, जो कि अभी आप लोग ग्रुप में शेयर करोगे। मैक्रो सक्लेरिड्स रॉड शेप्ड होते हैं, ऑस्ट्रो सक्लेरिड्स स्टार शेप्ड होते हैं, ओस्टियोसक्लेरिड जो है बोन शेप्ड या फिर स्पून शेप्ड होते हैं। डेवलपमेंट पे बात की थी, दो तरह की डेवलपमेंट हो सकती है सक्लेरिड की, कोऑर्डिनेटेड या इंट्रूसिव। अगर तो सेल वॉल कंटिन्यूसली ग्रो करेगी तो कोऑर्डिनेटेड है, अगर वो ऐसे नहीं करेगी, कुछ जगह पे ग्रो करेगी, कुछ जगह पे नहीं करेगी, ब्रांचेस बनाएगी, ब्रांचेस जाके मिडल लमेला में पेनिट्रेट करेंगी साथ वाले सेल के, तो उस तरह की जो ग्रोथ है उसको इंट्रूसिव कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब वो दूसरों के कामों में जो है ना वो दखल अंदाजियां करती है। दखल अंदाजी अब इसने कैसे की है? इसने क्या किया जी कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्या किया कि ग्रो करना शुरू हो गई बाहर की तरफ, ग्रो करके जो साथ वाला सेल है उसको बिला वजह जाके उसकी मैटर्स में इंटरफेयर किया है, उसके अंदर जाके उसके मिडल लेमेला में ही पेनिट्रेट कर गई है। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है इसको हम इंट्रूसिव ग्रोथ कहते हैं। मैं ये आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ तरह के सक्लेरिड्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के, स्टार शेप भी होंगे, बोन शेप भी होंगे, ठहरें दिखाती हूँ। निकाल के जी पोर्शन पे सक्लेरिड दिखाया गया है, जो कि एक रेशे की फॉर्म में नहीं है लेकिन लिग्निफाइड जो है वो टिश्यूज मौजूद है। तो कुछ इस तरह के सक्लेरिड जो है वो मौजूद हो सकते हैं। एनी क्वेश्चन?